और राजी दीक्षित शरीके, भगत सिंह शरीके, मेरे कुत्ते बुजुर्गों, नौजवान साथियों, रानी लक्ष्मीबाई शरीके, मेरी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में बिना पैसे के, बिना शराब के, बिना बस भेजे अगर इतने सारे लोग इकट्ठे देखे तो मैं इस बात का गवाह हूं, मैंने पहली बार देखे हैं। मैं राजी दीक्षित को, उस महान आत्मा को प्रणाम करना चाहता हूं जो 1200 किलोमीटर दूर से चल के महाराष्ट्र से, गुजरात से, हरियाणा वासियों से पहले इस धरती पे पहुंचे हैं। मैं उन भाइयों को प्रणाम करता हूं, मैं उनके कंधे को सलाम करता हूं। साथियों, बहुत से वक्ताओं ने लगभग अपनी बात पूरी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक ध्यान आपका करवाना चाहता हूं। जो नस्ल की बात हो रही है वो सच में इतनी गहरी बात है कि अगर पूरी बात का पता लगेगा तो रातों की नींद गायब हो जाएगी। आपके बच्चों को गर्भ से लेके उसकी मृत्यु तक के किस तरह उसको रोगी बनाना है, ये फार्मा कंपनियों ने पूरा तय कर लिया है। कोई साथी ये सोचे कि मैं अपने बच्चों को बचा पाऊंगा, वो बड़ी भूल कर रहा है। अगर आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो झोंकना होगा अपने आप को, आयुर्वेद में झोंकना होगा अपने आप को, खेती में जाना पड़ेगा उसी गांव में दोबारा। और ये धरती कुरुक्षेत्र के अंदर आती है। जब महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने मात्र 5 गांव मांगे थे कौरवों से, लेकिन आज वो समय नहीं है। जनता सरकार वो सारे गांव मांगता है। इनकम जितने देश के पूंजीपति लोग हैं, जितनी देश की सरकारें हैं जो गांव को खत्म करना चाहती है, हम एक के गांव मांगते हैं। और अगर सरकार गलतफहमी में हो कि हम इन गांव को शहर बनाएंगे तो जनता सरकार मोर्चा के साथियों के जब तक शरीर में रक्त का एक कतरा है उनको अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। साथियों, इससे अपने दुर्भाग्य की बात क्या होगी? जब पहले गांव में मकान बना करते थे तो पूरे का पूरा गांव छत देने के लिए इकट्ठा हो जाता था कि किसी के घर पर छत आ रही है। आज ये सामाजिक लुटेरे जो अपने आप को बैंक कहते हैं, किसी के छत तो नहीं दे सकते, लेकिन लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को घरों की छतों से छीनने का काम कर रहे हैं। जनता सरकार मोर्चा आपको आश्वासन देता है, जब तक साथी आपके जीवित है, हरियाणा ही नहीं पूरे भारतवर्ष में एक व्यक्ति को छत भी नहीं होने दिया जाएगा। मैं एक बात और बड़ी कहना चाहता हूं। हमने सुना था कि डोलियां लूटी जाती है, हम आज देख रहे हैं हमारी बहन बेटी की शादी होती है, जब वो टोल टैक्स से गुजरती है जजिया कर लिया जाता है। हम आज इस मांग से ऐलान करते हैं कि जो ये टोल के नाम पे गुंडागर्दी है और जो डबल टोल इस भारतीय रुपए को जीडब्ल्यू वाले से काम किया जा रहा है, जब तक ये जनता सरकार मोर्चा इस भारत में खड़ा है, इस टोल पे दुगुना टोल ना किसी को देना दिया जाएगा, ना जनता सरकार मोर्चा को साथी देगा। हम प्रण लेते हैं, अगर आप मेरे इस प्रण में साथ हो तो एक बार हाथ उठा के सहयोग करिए। साथियों, मैं प्रसंग के बाद अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा क्योंकि समय आपका बहुत हो गया। बहुत से लोग तो रात को आके बैठे हुए थे। जब भगत सिंह को कोई बात नहीं सूझी तो उसने असेंबली में जाके धमाका किया था। चूंकि आज कोर अंग्रेज नहीं है, आज काले अंग्रेज है, इसलिए मेरी व्यक्तिगत इसको मान लीजिए या मोर्चा की राय मान लीजिए, जनता सरकार मोर्चा के साथियों को सदन विचार के बम बन के विधानसभा में फटना होगा। क्योंकि ये पाइपलाइन जो है, जो दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, पूरा का पूरा जो पैसा जो लेके जा रहे हैं, ये राजनीतिक घरानों के माध्यम से लेके जा रहे हैं। इस पाइपलाइन को काटना होगा। आप किसी सत्ता पर उठा के देख लीजिए, एक लाइन, एक स्पष्ट लाइन लिखी है, अगर आपसे कोई योग्य व्यक्ति है तो उसको शासन में पहुंचाइए, नहीं तो उस अयोग्य व्यक्ति है उसके सत्ता को गिरा के योग्य व्यक्ति को शासन में भेजिए। जनता सरकार मोर्चा चाहेगा आने वाली 23 मार्च को, हर 23 मार्च को जनता सरकार मोर्चा का एक आयोजन होता है। अगला जो आयोजन होगा 23 मार्च को, क्योंकि हमने
पहुंच चुके हैं। हो सकता है बहुत सारे साथी यहाँ तक ना आए हो। जिस दिन हमारी वो 7 लाख आत्माएं हमारे पास इकट्ठी हो जाएंगी, हम तमाम, हमने जो पिछले साल 23 मार्च को एक जोत जलाने का जो काम किया था हुसैनीवाड़ा पंजाब में शहीद भगत सिंह की समाधि पे, वो जोत अब मसाल बन चुकी है। और वो मसाल ये जो पूंजीपति और जो राजनीतिक घराने हैं, इनकी अट्टालिकाओं को लंका की तरह दहन करेगी। वो मसाल बन चुकी है। जरूरत है तो आप लोगों को अपनी ताकत समझने की। आप लोगों की कोई छोटी ताकत नहीं है। जब हम पहली बार चंडीगढ़ गए, जब देवेंद्र भाई को गिरफ्तार किया गया, और जिस चंडीगढ़ पुलिस का नाम ये आता है कि चंडीगढ़ पुलिस सबसे सख्त है, चंडीगढ़ पुलिस को छुपने के लिए जगह नहीं मिली थी। साथियों, जो दूसरे राज्य से आए हैं, जिनको ये लगता है कि हरियाणा के लोग ज्यादा लड़ना जानते हैं, आप जिस दिन घर से लड़ने के लिए निकलोगे, कोई पुलिस आपके सामने नहीं टिक पाएगी, क्योंकि आप सत्य की राह पे हो। और हम आपको जो आश्वासन दे रहे हैं, पूरे भारत में कहीं भी किसी भी तरह का किसी मोर्चे के साथी को अगर किसी सरकार ने गलती से हाथ लगाने का काम किया, तो मोदी से भी बड़ी दुर्गति उसकी, जिस तरह किसान आंदोलन में मोदी की दुर्गति हुई थी, उससे बड़ी दुर्गति उसकी होने वाली है। तो साथियों, मैं आपसे दोबारा आह्वान करूंगा, इस पैसे को, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे खेती की बात हो, चाहे वो राजनीतिक की बात हो, इस पैसे को जब तक इनमें से नहीं निकालोगे, तब तक अपने बच्चों की नस्ल नहीं बसने वाली। क्योंकि इस राजनीति में करने की क्षमता कुछ नहीं होती, लेकिन सही काम करने को रोकने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। हो सकता है कई साथियों को बात अजीब भी लगे, लेकिन चिंतन करना चाहे घर पे, क्या इन राजनीतिक दलालों को, राजीव भाई के हत्यारों को, लाल बहादुर शास्त्री के हत्यारों को हम ऐसे ही सहन करेंगे? अभी और आहुतियां देनी पड़ेंगी। लाल बहादुर शास्त्री, भाई राजीव दीक्षित, सुभाष चंद्र बोस, इस तरह भी और आहुति देनी पड़ेगी। इतने में काम नहीं चलेगा। तो जो लोग इस तरह की आहुति अपने आप देना चाहते हैं, इन राजनीतिक दलालों पे चोट करना चाहते हैं, वो भी अपने आप को तैयार करिए। कोई गलत बात निकली हो, कोई साथी को कोई गलत बात चुभी, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। एक नारा मैं जरूर लगाऊंगा,